सत्य नाम को सुमरि के तरि गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सभी को हमारी साहिब बंदगी। मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, परम श्रद्धेय पान श्री सुनील साहब जी, जो बहुत दूर से आए हैं, भागलपुर से, बिहार से। संत श्री सर्वोत्तम साहब जी, आप इनसे परिचित हैं। पान श्री बाबूलाल साहब जी और संत मंडली जो मेरे साथ आए हैं, सदगुरु कबीर साहिब समिति के माननीय पदाधिकारीगण, सर्वश्री लुंजूराम जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती सीताबाई, श्री चंद्रमोहन साव, संतोष कुमार गौड़ और डॉक्टर टीकम साहू, साथ ही अनुरूप साहू, रामाधार साहू, चंद्रहास साहू, नरेंद्र साहू, पवन साहू आदि। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें आपने आमंत्रित किया, श्री राजेंद्र साहू जी, बहुत खुशी हुई कि आप सतगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा पधारे और साथ ही आपने उसे देखकर अनुभव किया कि हाँ, सतगुरु की प्राकट्य भूमि में को आप सभी के सहयोग की जरूरत है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दिल सबको रखना पड़ेगा कि जो हमारी सबसे बड़ी भूमि है, सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ सदगुरु ने अपने पहल चरण रखे और ताउम्र अर्थात 120 वर्ष का एक लंबा जीवन उस लहरतारा से जिन्होंने प्रारंभ किया, उस भूमि का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ये आपने चिंतन किया। धन्यवाद। सभी माताओं, बहनों और सभी भक्तजनों, सत्संग का आयोजन वस्तुतः वह आयोजन है जहां हम अपने जीवन की समस्याओं और परेशानियों को, समस्याओं को संतों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। और भी साधन है, शास्त्र भी एक साधन है, शास्त्रों का स्वाध्याय ये भी एक साधन है, लेकिन सत्संग एक ऐसा साधन है जो प्रत्यक्ष है और प्रभावकारी भी, इसलिए कि यहाँ संत महापुरुषों के मुख से जो वाणी निश्रित होती है वो अनुभव की चलनी में छन करके आती है, इसलिए ज्यादा प्रभावोत्पादक होती है और सीधे प्रभाव डालती है। और संक्षिप्त में कहूं तो यही निकलेंगे। ठीक साहब,
संक्षिप्त में कहूं और एक पंक्ति में कहूं तो सत्संग वह आयोजन है जो हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारे विवेक को जगाता है, हमें जागृत करता है, मूर्छा से बेहोशी से जगाता है। वही यही आयोजन ही सत्संग है। और इस आयोजन से हम चिंतन और मनन करते हैं कि कैसे हम जीवन के परेशानियों को, तनाव को दूर करके शांत हो सके। निश्चित रूप से जीवन अशांत है और इस अशांति के बहुत से कारण हैं। पहला देखो, बहुत सी परतें हैं इसमें। ये जो शरीर दिखता है, इसमें एक तो शरीर है जो स्थूल रूप में दिख रहा है सबको। दूसरा जो दिखाई नहीं पड़ता वो मन है, बाकी सभी दिखाई नहीं पड़ते। मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है, ये तमाम उसके तल हैं। और मन के संस्कार भी है। शरीर की अपनी समस्या है, मन की अपनी समस्या है, बुद्धि और अहंकार की अपनी समस्या है। और मन की बात जहां तक कहूं तो मन जो हम कहते हैं कि स्थूल शरीर को त्यागने के बाद जब हम मोक्ष और मुक्ति की दशा को प्राप्त न करते हुए शरीर त्यागते हैं, उस दशा में एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी है। तो जहां मुक्ति की दशा नहीं है, अर्थात हम मुक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं, उस दशा में यदि शरीर का परित्याग, शरीर का त्याग हो जाता है, प्राण पिंड का वियोग हो जाता है, तो पुनः पुनः हमें नई नई शरीरों को धारण करना होगा। संतों का चिंतन है। और यदि जिस तरह 84 लाख या 4 राशि की बात कहते हैं, 84 या 4 राशि, जिस तरह से आप कह लें, इसमें अनंत योनियां है, हजारों योनियां, लाखों योनियां हैं। और उस सब में भी कहीं न कहीं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में मन है। और उन योनियों के संस्कार भी मन के साथ है। तो मन पर भी कई परतें चढ़ी हुई है। अलग अलग योनियों की जो शरीर, अलग अलग योनियां हमने प्राप्त की, उन योनियों के अध्यास के रूप में मन पर परतें जमी हुई है। मनुष्य का शरीर जब प्राप्त होता है तो अब देखो यहां भी अलग अलग तल हो गए, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मनुष्य एक ऐसी योनि है, मनुष्य का तन ऐसा तन है जो सबसे विकसित मन बुद्धि वाला विकसित मन बुद्धि से युक्त शरीर है। सबसे विकसित मन बुद्धि के होने के कारण समस्याएं भी बहुत है। समस्याएं है, विकसित मन है, बुद्धि है, तो उपद्रव भी ज्यादा है। देखो, पैदल चलते हो तो कम से कम खतरा है, साइकिल में चलो तो उससे थोड़ा ज्यादा खतरा, बाइक में चलो, 4 पहिए में चलो, खतरा बढ़ता ही जाता है। और प्लेन में चलो, पहुंचने में तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे दिल्ली, और कुछ हो गया तो चुनने पड़ेंगे
अंतिम संस्कार के लिए कि फलां का शरीर कहाँ कहाँ है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, चुन चुन करके अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो विकसित मन बुद्धि होने के कारण समस्याएं भी ज्यादा है। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने एक बात कही मन के बारे में कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मना। ये मन ही साधन बनता है बंधन का भी और मुक्ति का भी, दोनों साधन बनते। तो शरीर के स्तर, शरीर की अपनी समस्या है, मन की अपनी समस्या, बुद्धि की, आत्मा की, अलग अलग तल की अलग अलग समस्या है। एक उदाहरण देखो, शरीर को भूख लगती है, भोजन करना है। अब आप भोजन करते हो, शरीर कहता है भैया बस करो, बहुत हो गया। मन कहता है स्वादिष्ट है, थोड़ा और खा लो ना। देखो, शरीर कहता है अब रहने दो, मन कहता है थोड़ा खा लेने में क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले। 400 रुपया थाली वाला भोज है, 400-500 आप ज्यादा जानते हो, शादी वगैरह में आजकल इस तरह के खर्च होते हैं। कोई कहता है साहब हमने शादी बेटी की तो क्या बोलते हैं धर्मदास जी, जो भोजन के लिए कैटरिंग क्या बोलते हैं, कैटरिंग वालों ने कहा तो भाई हम तो 600 रुपया थाली का लेंगे, प्लेट गिन करके पैसा लेंगे, ठीक है। अब वैसे भोज भंडारे में चले जाओ, शरीर कहता है रहने दो, हो गया। मन कहता है अरे थोड़ा गोलगप्पा और है, वो भी खा लो ना, भोज में आए हो खा लो, ये कहता है मन खाने को। अब बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि के तल पे सोचो। बुद्धि कहती है अरे नहीं खाओ, बीमार पड़ जाओगे। सब अलग अलग। शरीर कहता है कि अब रहने दो, मन कहता है थोड़ा खा लेने में क्या बुराई। बुद्धि कहती नहीं, जीर्ण हो जाए, अजीर्ण हो जाएगा, न खाओ, बीमार पड़ जाओगे। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो उस स्थिति में क्या होता है, चोरी कर लेना चाहिए। चोरी कर लो, चोरी करके पैसे प्राप्त कर लो। अहंकार कहता है नहीं, अरे पकड़े जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी। अहंकार मान अपमान को ज्यादा सोचता है। फिर उसके बाद मन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग करते हैं, पकड़े गए तो गए, नहीं तो बच गए तो ठीक है। फिर बुद्धि कहती है कि देखो भाई, पकड़े गए या न पकड़े गए, चोरी करना ठीक नहीं। अब इतना संघर्ष अपने अंदर ही है, इतने संघर्ष है। ऐसी स्थिति में एक उपाय है। शरीर स्थूल है, मन उससे सूक्ष्म है, बुद्धि उससे ज्यादा सूक्ष्म है, और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म आत्मा, और आत्मा से परमात्मा। तो शरीर की समस्या को मन से सुलझाया जा सकता है, मन की समस्या को बुद्धि से, बुद्धि की समस्या को आत्मा से, और आत्मा की समस्या को परमात्मा से। ये उपाय है। क्योंकि अगर आप ये कहो कि मित्रवत शरीर को समझाओ, मित्रवत मन को समझाओ, तो बात बनेगी नहीं। वहां आदेश करना होगा मालिक बनकर। समस्या कभी भी, जैसे आपके हमारे व्यवहारिक जगत में नहीं होता है, एक जिला न्यायालय होता है, पहले तहसील न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, जिला के बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह जो जहां की समस्या है उसके ऊपर वाली कोर्ट से उस समस्या का हल होगा, उससे उसका समाधान होता है। तो एक ही उपाय है। जीवन में जो अशांति है, जो उपद्रव है, जो संताप है, जो तनाव है, उसके निवारण का एक ही उपाय है कि विवेक को जागृत
किया जाए। इसलिए साहब ने सुंदर बात कही, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार, विचार का मतलब विवेक। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बहुत बार हम कसम बहुत खाते हैं, लेकिन कसम खाने से कभी कोई समस्या का निदान नहीं होता। अक्सर कस्में टूटती हैं और हम उसी की कसम खाते हैं जो नहीं कर पाते। व्यवहार में जिसे हम कर नहीं पाते उसी की कसम खाते हैं। अब एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत है, सबने मना किया, पत्नी मना करती है, परिवार मना करता है, संत महात्मा मना करते हैं, और एक दिन न चाहते हुए क्या करूं भाई, परेशान हूं, सब लोग कहते हैं इसलिए छोड़ देता हूं, कसम खाता हूं कि आज के बाद से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। उससे ऐसे नहीं छूट पाई बीड़ी, ठीक है, ऐसे बीड़ी छूट नहीं पाई तो उसने कसम खाई। लेकिन कसम खाने से समस्या का निदान नहीं है, वो बार बार उसमें मन जाता है, जाता है, जाता है। आंख है, रूप को देखना चाहती है, आंख फोड़ लोगे तो क्या समस्या का निदान है? नहीं। विवेक को जागृत करने की जरूरत है। और विवेक का मतलब, संतों ने जो चिंतन किया, विवेक का मतलब है कि नीर क्षीर की बात आती है कि जो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, ये तो इसका स्थूल अर्थ हुआ। विवेक का जो सूक्ष्म अर्थ है वो है जागरण। जागते रहो, जागो। क्योंकि जितने भी जीवन में जो हमसे बुरे कर्म होते हैं वो हमारे निश्चित रूप से मूर्छित दशा में होते हैं। कहते हैं ना, जब आपको क्रोध आ